Good morning, dear students. In our previous lecture, we have discussed about the structure of heart, and the topic was in very detail. And today again we are going to discuss a very important topic, that is cardiac cycle. So today we will discuss about the flow of blood through our heart, कि हमारे हार्ट के अंदर से जो ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो करता है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल, कि अगर हम हार्ट के इवेंट्स की बात करते हैं तो एक हार्ट बीट की स्टार्टिंग से लेकर जब दूसरी हार्ट बीट शुरू होती है तो उन दोनों हार्ट बीट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. यानी कि द सीक्वेंस बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट. तो दोनों हार्ट बीट के बीच में जो साइकिल हमारी चलती है दैट इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल, और आज इसी के बारे में डीप में हम पढ़ने जा रहे हैं. वैसे यहाँ पर हम दो बड़े इम्पोर्टेंट वर्ड जो हैं वो बार बार यूज़ करेंगे. वन इज़ द सिस्टोल एंड सेकंड वन इज़ डायस्टोल. These are two very important words in the case of cardiac cycle, systole and diastole. What is the meaning of systole here? It is the contraction of atria and ventricles. Contraction का मतलब कि वो अपने आप को जो है वो स्ट्रेच इन करते हैं, अंदर की तरफ जो है वो सिकुड़ जाते हैं, फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं. डायस्टोल दैट इज़ रिलैक्सेशन. ये दो वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन. अगर कोई भी जो हमारा अगर एट्रिया है, एट्रिया के अंदर सिस्टोल है दैट मीन्स एट्रिया इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, और अगर एट्रिया के अंदर डायस्टोल है दैट मीन्स एट्रिया इज़ एट रिलैक्स स्टेज. ठीक है, तो अगर एक कार्डियक साइकिल की बात करूँ, इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के अंदर दोनों ही एट्रिया, दोनों हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, दोनों के अंदर एक बार डायस्टोल आता है और एक बार सिस्टोल आता है. यानी कि एक कार्डियक के साइकिल के अंदर जो एट्रियम है उसके अंदर दोनों फेजेस आते हैं, सिस्टोल भी और डायस्टोल भी. और ऐसे ही वेंट्रिकल के अंदर भी दोनों फेजेस आते हैं, सिस्टोल भी और डायस्टोल भी. ठीक है, तो जब एक बार एट्रियम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो जाता है और एक बार वेंट्रिकल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो जाता है तो यहाँ पर हमारी एक जो कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट मानी जाती है. तो यहाँ पर हम पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कार्डियक साइकिल जो है वो कैसे अक्कर होती है. दिस इज़ द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. आपने पहले भी पढ़ी है कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ देन इट इज़ राइट एट्रियम. शॉर्ट में यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ राइट एट्रियम. इसके नीचे जो हमारा है इट इज़ राइट वेंट्रिकल. ये हमारा राइट वेंट्रिकल है. यहाँ से ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, दीज आर द बेसिक 4 चैम्बर्स ऑफ आर हार्ट. अब ये जो चारों चैम्बर हैं ये कनेक्टेड हैं. ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू दिस वॉल. ये हमारी वॉल्व है यहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. और ये हमारी यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है इट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व. तो एक एट्रियम वेंट्रिकल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्व, और इनको हम शॉर्ट में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी बोलते हैं. आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं AV वॉल्व्स. AV वॉल्व्स मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स. यहाँ पर भी ये है हमारी AV वॉल्व. ठीक है, दिस इज़ आर AV वॉल्व. तो दोनों ही हमारे जो एट्रियम है वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ से जो ब्लड है उसका फ्लो होगा. अब यहाँ पर देखो ये जो वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल का कनेक्शन हो गया. अब वेंट्रिकल किसके साथ कनेक्टेड है? जो राइट वेंट्रिकल है इट इज़ कनेक्टेड विद द पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड है. और अगर मैं यहाँ से बात करूँ लेफ्ट वेंट्रिकल की तो इट इज़ कनेक्टेड विद दिस ओर्टा. ये इस ओर्टा के साथ कनेक्टेड है. तो ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये हार्ट के अंदर यहाँ पर कनेक्शंस हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल. और कार्डियक साइकिल के अंदर हमारा जो फर्स्ट फेज होगा दैट फर्स्ट फेज इज़ एट्रियल सिस्टोल. हमारा पहला फेज आएगा एट्रियल सिस्टोल. It is the first phase of cardiac cycle.
देखते हैं फर्स्ट फेज के अंदर होगा क्या। सो कम बैक टू द डायग्राम। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारी ये हैं, ये दीज आर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का क्या फंक्शन है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करती हैं और उसको कहाँ पर लेके आती हैं, हमारे राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना केवा हार्ट से ऊपर की जो बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है और लोअर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करती है इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों ही वेन्स हैं हमारी, मेजर वेन्स। अब ये दोनों ब्लड को कहाँ पर डालेंगी, राइट एट्रियम के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है फ्रॉम द वेन्स और यू कैन से वेना केवा। ठीक है, इधर से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा दैट विल कम फ्रॉम द लंग्स, वो लंग्स से आएगा। और यहाँ पर भी जो ब्लड को लेकर आने वाली है दैट इज पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर आया है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, राइट एट्रियम के अंदर भी ब्लड आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड आ रहा है। दोनों साइड से ब्लड कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है लंग्स से और राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पर राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब धीरे धीरे करके जो एट्रिया हैं दे आर गेटिंग फिल्ड विद ब्लड, वो ब्लड से भर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन कि द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया विल स्टार्ट टू कम इन द वेंट्रिकल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। जो ब्लड एट्रिया के अंदर था, अब एट्रिया के अंदर से ब्लड धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। और स्टार्टिंग में अभी देखेंगे कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई हार्ट ने प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, ब्लड अपने आप ही एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। और अबाउट 70% जो ब्लड है, अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग 70% जो ब्लड है वो 70% ब्लड अपने आप ही एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाता है। जो रिमेनिंग 30% है, अब उसके लिए हार्ट को प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है कि रिमेनिंग 30% जो है वो भी एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाए। तो उसके लिए हार्ट को अब क्या करना पड़ेगा, हार्ट के राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर के अंदर एक स्ट्रक्चर है हेयर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज SAN, साइनोएट्रियल नोड, एंड अनदर नेम फॉर दिस इज पेसमेकर ऑफ आवर हार्ट। तो यहाँ पर ये जो साइनोएट्रियल नोड है, दिस साइनोएट्रियल नोड विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी। एक्शन पोटेंशियल मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगी और यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं दे विल कम टू अनदर नोड एंड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। यहाँ पर SAN है साइनोएट्रियल नोड, यहाँ पर AV नोड है यहाँ पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुई, इसके अंदर आ गई AV नोड के अंदर। अब यहाँ से जो ये इम्पल्सिस जाएंगी फ्रॉम हेयर, दीज इम्पल्सिस विल ट्रेवल टू द होल नोडल फाइबर्स। हमने पढ़ा था कि पूरे जो वेंट्रिकल्स हैं और पूरे जो एट्रिया हैं इनके अंदर नोडल टिश्यू फैला हुआ है। नोडल टिश्यू आ स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। तो AV नोड से जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे हार्ट के अंदर, दोनों ही एट्रिया के अंदर सर्कुलेट हो गई। दोनों ही एट्रिया के अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो सर्कुलेट हुआ तो दोनों एट्रिया एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दोनों एट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये जो दो वॉल्व्स हैं यहाँ पर ट्राइकस्पिड और यहाँ पर जो बाइकस्पिड जो वॉल्व हैं जिनको हम कॉमनली बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये वॉल्व्स एक प्रेशर के साथ यहाँ पर खुलती हैं और जो रिमेनिंग ब्लड है दैट एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स। वो जो ब्लड है वो एट्रियम से कहाँ पर एंटर कर जाता है, इन आर वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इस तरीके से जो पहला फेज है हमारा एट्रियल सिस्टोल वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या हुआ, दोनों एट्रिया हमारे एक्साइट हुए ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द
SAN, साइनो एट्रियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और उसके कारण दोनों ही एट्रिया हमारे एक्साइट हो गए और उनके एक्साइट होने के कारण जो ब्लड है वो पूरा किसके अंदर फिल हो गया, वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो गया। ठीक है, टिल नाउ द वोल्स आर ओपन, अब तक ये जो दोनों एवी वोल्स हैं ये ओपन है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब धीरे धीरे करके वेंट्रिकल्स ब्लड से पूरे फिल हो गए। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल रीच कर जाएगा। अब तक जो एक्शन पोटेंशियल दोनों एट्रिया के अंदर सर्कुलेट था, अब वो एवी बंडल से होता हुआ परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ फिश, यहाँ से पूरा सर्कुलेट करता हुआ दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल सर्कुलेट करेगा तो अब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर भी यहाँ पर एक वॉल्व है, इन वॉल्व्स को हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। देखिए किस किस में है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है ये वाली, ठीक है, और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में वॉल्व है ये वाली, ये दोनों ही सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, दीज टू। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, इन वेंट्रिकल्स को एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, ये दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ये जो एवी वॉल्व्स हैं, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, सबसे पहले ये दोनों वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी, ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होंगी। और जब ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होती हैं तो हार्ट एक साउंड जनरेट करता है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, लब साउंड, इट इज द फर्स्ट साउंड। यहाँ पर हार्ट के अंदर पहली साउंड जनरेट होती है, कब, जब वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल आया और सिस्टोल आने के कारण वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कहीं वेंट्रिकल्स का ब्लड दोबारा से एट्रियम के अंदर बैकफ्लो ना कर जाए, तो इसलिए क्या होगा, जो हमारी एवी वॉल्व्स हैं, बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, वो पहले दोनों बंद हो जाएंगी, और जितने जोर से ये बंद होंगी यहाँ पर एक साउंड जनरेट होगी, दैट इज नोन एज लब साउंड, इट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट। अब क्या होगा, दोनों वॉल्व्स बंद हो गई तो वेंट्रिकल्स ने प्रेशर लगाया, ब्लड को बाहर जाना है, तो ये जो दोनों सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, ये दोनों वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी यहाँ पर। तो इन दोनों वॉल्व से अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल था दैट विल कम आउट, वो ब्लड बाहर आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है। और इधर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा ओर्टा के अंदर, और ओर्टा से जो दूसरी आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड जाएगा, और इट विल गो टू द बॉडी ऑर्गन्स, ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल पूरे खाली हो जाएंगे ब्लड से, तो वेंट्रिकल विल अगेन कम बैक टू द रेस्ट, वेंट्रिकल दोबारा से किस पे आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। नाउ द कमिंग बैक टू द रेस्ट पोजीशन इज नोन एज डायस्टोल। तो इस तरीके से देखिए हो क्या रहा है कि पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए। देखो कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने में दोनों एट्रिया की शेप चेंज हो रही है, तो इस शेप चेंज होने को हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। शेप चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। कि स्टार्टिंग में दोनों ही जो एट्रिया हैं वो सिस्टोल पोजीशन में जब होते हैं, दोनों के अंदर जब स्टिमुलस जनरेट होता है तो दोनों डीपोलराइज्ड हो जाते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर चेंज होती है, और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, दोनों का ब्लड वॉल्व्स खुलने के कारण वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। जैसे ही दोनों एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो दोनों एट्रिया दोबारा से क्या हो जाते हैं, रीपोलराइज्ड हो जाते हैं, दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। उसके बाद अब किसकी शेप बिगड़ेगी, वेंट्रिकल्स की। नाउ द वेंट्रिकल्स विल गेट डीपोलराइज्ड, क्यों, क्योंकि अब जो स्टिमुलस है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ चुका है, और अब वेंट्रिकल्स जो हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल आने के कारण उनके डीपोलराइजेशन होगी, और जब उनके अंदर से पूरा ब्लड बाहर चला जाएगा तो अगेन दे विल गेट रीपोलराइज्ड, उनकी भी रीपोलराइजेशन हो जाएगी। अब जितना टाइम मुझे बताने में लगा है, एक्चुअली इतना टाइम कार्डियक साइकिल में नहीं लगता। इफ आई टॉक अबाउट द टाइम ऑफ द कार्डियक साइकिल, तो इट इज जस्ट 0.8 सेकेंड।
0.1 सेकंड के अंदर देखो क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले होता है एट्रियल सिस्टोल, जो हमारे दोनों एट्रियल हैं वो क्या हो जाते हैं, सिस्टोलिक पोजीशन पर जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियोल। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, फर्दर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल आया उसके बाद नेक्स्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं, दीज गेट डीपोलराइज्ड। और जब वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल आता है तो हमारे एट्रिया किस पोजीशन पर चले जाते हैं, यहाँ पर। जब ये फेज चलता है तो एट्रिया के अंदर आता है हमारा डायस्टोल। ठीक है, एक टाइम पर एक ही एक्शन में रहेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा वहां पर जो है वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। जब एट्रियल सिस्टोल था तो वेंट्रिकल्स किस पोजीशन पर थे, डायस्टोल पोजीशन पर थे। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल्स पर आएंगे तो एट्रिया किस पोजीशन पर चले जाएंगे, डायस्टोलिक पोजीशन पर चले जाएंगे। एक कार्डियक साइकिल के अंदर टाइम कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल हो सकती है, 1 मिनट के अंदर लगभग कार्डियक साइकिल होती हैं इन बिटवीन 70 to 75, और एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 72 कार्डियक साइकिल, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स के अंदर लगभग 72 कार्डियक साइकिल यहाँ पर हो जाती है। अच्छा देखो, हार्ट साउंड, एक हार्ट साउंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि पहली हार्ट साउंड कब जनरेट होती है, जब हमारी दोनों एवी वॉल्स क्लोज होती हैं। और दूसरी हार्ट साउंड तब जनरेट होती है जब वेंट्रिकल्स के खाली होने के बाद ब्लड बाहर निकल जाता है और दोनों एट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आना शुरू होता है। तो उस टाइम पर हमारी जो ये दोनों सेमी लूनर वॉल्स हैं, जब दोनों सेमी लूनर वॉल्स क्लोज होती हैं तो उस टाइम पर सेकंड साउंड आती है, और जो सेकंड हार्ट साउंड है दैट इज डब साउंड। इट इज सेकंड साउंड ऑफ आवर हार्ट। तो लब और डब दोनों मिलकर कहलाती हैं हार्ट साउंड। ये दोनों ही मिलकर हमारी हार्ट बीट या हार्ट साउंड कहलाती हैं। एक बीट के अंदर 2 साउंड होती हैं, वन इज लब एंड सेकंड वन इज dub, and both these sounds are created by the closure of walls. Lub sound is by the closure of AV walls and dub sound is by the closure of semilunar walls. तो इस तरीके से अब देखो हार्ट साउंड कितनी आएंगी, एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितनी बीट बन रही है, 1 बीट। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर 1 बीट बनती है और 1 बीट के अंदर कितनी साउंड होती हैं, 2 साउंड। तो इसी तरीके से अगर 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल हैं तो 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट भी कितनी बनेंगी, 72 हार्ट बीट। ठीक है, तो एक हार्ट बीट के अंदर 2 साउंड होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर हार्ट बीट ही जाननी है। तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास हार्ट बीट कितनी होंगी, यहाँ पर वी विल बी हैविंग 72 हार्ट बीट। अब यहाँ पर एक तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हम जानते हैं, वो क्या है, एक टॉपिक है यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा, स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज दिस स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक कार्डियक साइकिल के अंदर है वो कितना ब्लड जो है वो पंप करता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इट इज़ अबाउट 70 ml। एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल के अंदर लगभग 70 ml जो ब्लड है उसको पंप करता है। ठीक है, 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो 1 मिनट के अंदर हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो कितना ब्लड पंप कर लेते हैं, एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना हो रहा है, 70 ml। तो अगर हम 70 को 72, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल हो रही हैं, 72 कार्डियक साइकिल, तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो वी विल बी हैविंग अप्रोक्स 5040 ml। ठीक है, और अप्रोक्स अगर इसकी हम बात करते हैं तो लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को जो है वो पंप कर देता है। अब 5 लीटर ब्लड पूरा ही बॉडी के अंदर है, तो दैट मीन्स कि लगभग हमारा पूरा जो ब्लड है वो 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट को
पास कर जाता है। सो ये जो देखो, एक कार्डियक साइकिल के अंदर जितना ब्लड पंप हो रहा था वेंट्रिकल से, दैट इज 70 ml, और पूरी 1 मिनट के अंदर हार्ट ने जितना ब्लड जो पंप किया है, दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डियक आउटपुट क्या है, कहते हैं ना इस एक्टिविटी का क्या आउटपुट निकलेगा, तो कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक एक्टिविटी हुई है उसका आउटपुट क्या है, उसका आउटपुट यही है कि कार्डियक एक्टिविटी में 1 मिनट के अंदर जितनी कार्डियक एक्टिविटी हुई है उसके अंदर इतना जो ब्लड है वो हमारे हार्ट ने पंप कर दिया है। तो 1 मिनट के अंदर जितना जो है वो हमारे पास ब्लड पंप होगा वो हमारा कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। अब देखो, कार्डियक आउटपुट जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ बढ़ता है। अगर आप नॉर्मली बैठे हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी तो आपका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है। लेकिन अगर आप वाइगरस एक्सरसाइज करते हो, अगर आप थोड़ा सा तेज भी चलते हो ना, तो भी आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो लगभग डबल हो जाता है। नॉर्मल थोड़ा सा भी आप अगर तेज चलना शुरू करते हो तो कार्डियक आउटपुट आपका डबल। लेकिन जब आप वाइगरस एक्सरसाइज करते हो तो आप देखते हो कि आपकी हार्ट बीट कितनी बढ़ जाती है। अगर हार्ट बीट बढ़ रही है दैट मीन्स कार्डियक साइकिल बढ़ रही है, और अगर 1 मिनट के अंदर कार्डियक साइकिल का नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली वहां पर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज व्हाट, इट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्योंकि अगर मैं कार्डियक आउटपुट के यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला की बात करती हूँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml और इनटू हार्ट रेट। हमेशा अगर हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो जब भी वाइग्रस एक्सरसाइज होती है तो हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। होप आपको यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से जो है वो सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है। फिर भी बेटा अगर आपको यूँ लगता है कि यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, एनी वर्ड, देन यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू एनी मीडियम।